वैभव सूर्यवंशी को कैप जरूर मिल गई, लेकिन टीम इंडिया को जीत नहीं मिल पाई इस दौरे पर। जब से वो आई है आयरलैंड के खिलाफ वो 2 हार, और आज पहले मैच में तो बाय द वे बारिश ने बचा लिया। मैं तो ये कहूंगा आज का जैसा परफॉर्मेंस देखा है, लेकिन आज बारिश भी नहीं बचा पाई, टीम इंडिया की बल्लेबाजी नहीं बचा पाई जो लोअर ऑर्डर है, और उसके अलावा गेंदबाजी तो बिल्कुल नहीं बचा पाई। 6 गेंद शेष रहते इस टारगेट को सिर्फ 6 विकेट से हासिल कर लिया है। 6 विकेट खोकर 4 विकेट से इंग्लैंड ने मैनचेस्टर में जीत का आगाज कर दिया है। और रन, और उसके बाद 1 ओवर में 1 रन पर 2 विकेट जिस टीम के गिर जाएं, उसके बाद वो टीम इस अंदाज में लक्ष्य हासिल करती है। सवाल भारतीय गेंदबाजी पर भी है। नहीं, गेंदबाजी पर भी है, बल्लेबाजी पर भी है, आपकी स्ट्रैटेजी जो लेकर आप उतरे उस पर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो प्रिंस यादव भी गए हुए हैं वहाँ पर, रवि बिश्नोई, देखो एवरीथिंग सब कुछ है उनका। वो 1 ओवर मुझे लग रहा है कि उसने ना सारा प्रेशर रिलीज कर दिया, और प्रेशर सडनली जो है आपका फिर इंडिया पर आ गया कि अब इंडिया ये मैच वहां पर खत्म हो चुका था जब वो रवि बिश्नोई का वो ओवर आया। और रवि बिश्नोई ना थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल है, आपको अगर खेलते हो देखते हो उनकी बॉल पढ़कर आपको अंदर ही आनी है, वो इतना प्रिडिक्टेबल हो गए थे। आप 3 स्पिनर्स के साथ आज उतरे। अक्षर पटेल तो यार आपके लिए मतलब क्या ही बनकर आ गए आज। उन्होंने जिस हिसाब से वो पहले हैरी ब्रूक को अपने पहले ओवर में आउट किया, उसके बाद उनके अगले जो 2-3 ओवर उन्होंने कराए वो सब कुछ। लेकिन सवाल यही आ जाता है कि क्या हुआ आपकी बैटिंग को। देखो पिछले मैच बैटिंग, अब आप बोलोगे कि यार 190 रन तो बनाए हैं, बट इंग्लैंड ने तो यार बड़ी कंफर्टेबली चेज किया। आप ये मान के चलिए कि पहले ओवर में आपकी 2 विकेटें गिर गई हैं, उसके बाद उन्होंने कितना कंफर्टेबली चेज किया, एज इफ कि उनके दिमाग में पूरी कैलकुलेशन मौजूद थी कि कैसे हमें एक बॉल एक रन की तरफ आगे बढ़ना है। टॉम बैंटन और जेकब बेथल, उनको पता था कि वो 1 ओवर हमें लूटना है, और वो 1 ओवर द मोमेंट आपने वो ओवर पकड़ा, उसके बाद आपको पता था मैच आपकी झोली में चला गया है। अब इंडिया को क्या हुआ, इंडिया को लगा कि भाई हमने शायद से 190-91 रन जो है काफी बना लिए। मुझे मैं देख रहा था तिलक वर्मा ने भी टुवर्ड्स द एंड जो 2 छक्के और 1 वो चौका मारा, उसके बाद थोड़ा हो जाता है कि भाई हम बना रहे हैं। वो और हर्षित राणा गए, दोनों फिस्ट पंप कर रहे थे, सब कुछ है, बट 191 इवेंचुअली आपके लिए काफी नहीं थे। और दूसरी चीज, द काइंड ऑफ बॉलिंग अटैक यू हैव, आपके पास यहां पर बुमराह नहीं है। समझ नहीं आ रहा, नहीं बुमराह नहीं है, ठीक है। नहीं, मैं आपको प्रिंस यादव जो है वहां पे डगआउट में बैठे हुए हैं। आपने डरहम में कंडीशंस थी, वहां 3 स्पिनर खिलाए, यहां पर आपने 3 स्पिनर्स खिलाए, आपने 2 आउट कर लिए थे पहले ओवर में ना। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूं, मतलब आप राहुल, मैं मानता हूं 190 रन काफी नहीं है, और ये अलग डिबेट है। एंड आई थिंक ये इंडिया के लिए इस जो भी ये T20 साइकिल आएगा एक बहुत बड़ी सरदर्द है, बिकॉज आप बैलेंस करने के चक्कर में क्या हो रहा है, आपके नीचे से रन ही नहीं आ रहे हैं, आपके पास वो बैटिंग नहीं है। आप एक शिवम दुबे डिपेंड करते हो, आज शिवम दुबे आउट हो गए, आप बस ढह गए। आपने लास्ट 7 में बनाए हैं 60 रन, वो भी आखिरी 7 बॉलों में 23 रन आए बाय द वे। उसके बाद आप 3 स्पिनर खिलाते हो। उसके बाद आप अगर देखें तो आपकी अर्शदीप, हर्षित राणा, तीसरा पेसर नहीं है। दुबे को क्यों रखा था? अगर आपको दिख रहा था कि आपके रवि बिश्नोई को रन पड़ रहे हैं, भाई रवि बिश्नोई को लास्ट ओवर में रन पड़े हैं यार, पहले पड़े टोटल 60 रन खाए। हाँ 60 खाए तो 31 तो 6 बॉलों में खाए, यानी कि 3 में एक स्टेज पे उनको वो 29 रन ही थे ना। नहीं, आखिरी ओवर में उन्होंने 29 खाए हैं, उससे पहले 31 चौका नहीं हुआ था वो अर्शदीप वाला, आई डोंट नो, मेरे ख्याल से नहीं। तो फिर 29 खाए हैं, तो फिर बंगाल 31 से 3 में वो तो ठीक है। शिवम दुबे, अब यार फिर वही बात है, शिवम दुबे तो बैट्समैन है यार, आप उनको नाजायज मतलब पता नहीं, आई डोंट नो, आई एम वेरी, मैं तो खुश नहीं हूं। कौन खुश होगा? मैं तो खुश नहीं हूं। गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर की जोड़ी आई है या नया साइकिल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। सो लॉन्ग एज इंडिया वर्ल्ड कप जीते मुझे कोई इशू नहीं है। बट आपको एक बात बताओ, आपका ये 4था मैच है, अभी तक एक मैच नहीं जीते हैं आप। चलो पिछला वाला तो नो रिजल्ट था, लगातार 3 हार गया। मैं वो तो कह रहा हूं 4 मैचों में आप, नितिन उस दिन मैं और राहुल मजाक कर रहे थे, उन्होंने मजाक में कहा अरे इंडिया कर गया क्वालीफाई, इंडिया कर गया क्वालीफाई ओलंपिक्स करी। कहां कर गया क्वालीफाई? विद एवरी डिफीट इन 31 दिसंबर तक। आपको क्या पता पाकिस्तान ने किस किस को नहीं यार, अरे यार जिम्बाब्वे से खेलना ना, क्वालीफाई तो कर लेगा, लेकिन फिर जिस क्या तरीके से इंडिया जिम्बाब्वे को खेलना तो क्या हो गया? अरे हम कर देंगे, बट वो है कि देखो आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको थाली पे परोस के सब कुछ मिल जाएगा। आईसीसी IOC आपको थाली पे परोस के दे देगा। यार देखो आपकी डिपेंडेंसी जो है ना, और ऊपर से अगेन लेट्स एडमिट, अगर आप मुझे ये बोल रहे हो कि आप जाते ही इंग्लैंड के दौरे पर, अब मौसम देखो इस वक्त जो है इंग्लैंड में, अगर आप कहीं भी आज से 2 दिन पहले 1 दिन पहले आप, मैं बात कर रहा था लोगों से जो इंग्लैंड में, वो तो बोल रहे हैं भाई मर गए। आप कहीं भी चले जाओ, पेरिस चले जाओ, लंदन चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ऐसी गर्मी पड़ रही है कि आप मर गए। अब आप डरम गए, आपने कंडीशंस देखी क्या थी, ठीक है। यहां पर आए आप मैनचेस्टर, यहां पर भी आपने देखा चिली विंड, वो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जैकेट स्वेटर सबने पहने हुए हैं, और उसके बाद क्या होता है, आप एक कॉम्बिनेशन खिलाते हो। आप कहते हो कि जी 3 स्पिनर्स और हम 2 जो है फास्ट बॉलर्स। आई थिंक आप ना तजुर्बे के पीछे चले गए कि आपने भाई रवि बिश्नोई का ठीक ठाक तजुर्बा है, हालांकि हाल फिलहाल में बड़े अंदर बाहर उन्होंने किया है, उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती हैं, आपके पास अक्षर पटेल हैं। बट बात यह आ जाती है कि आपके बल्लेबाज क्या कर रहे हैं, आप मानो या ना मानो, इट्स अ फैक्ट। हम लोग जो हैं, देखो हम लोग पिछले 12-14 महीने अगर आप देखो, आपने इंडिया में खेला है, आपने इंडिया में टूर्नामेंट्स जीते हैं, आपने इंडिया में सीरीज जीती हैं, आपने इंडिया में वर्ल्ड कप जीता है। ये थोड़ी सी काफी हद तक आपके लिए थोड़ी डिफिकल्ट कंडीशंस है। और हम बात सिर्फ विकेट की, सामने ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं, बट क्या होता है, मैनचेस्टर हो गया आपका, वेलिंगटन, ये जो जगहें होती है ना, यहाँ तेज हवाएं चल रही होती हैं, तो आपको सब कुछ बड़े एहतियात से, ध्यान से, सोच समझकर कहां से आप बॉल डाल रहे हो, किस एंड से कौन सा बॉलर बॉल डाल रहा है, किस एंड को आप टारगेट कर रहे हो जब आप बैटिंग कर रहे हो। जैसे आज श्रेयस अय्यर आउट हुए, श्रेयस अय्यर जब आउट हुए,
उन्होंने आगे बढ़े, उन्होंने लियम डॉसन को कहा कि भाई अब तो तेरी खैर नहीं, वो आगे बढ़े, उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से छक्का। आप देखो वो 30 यार्ड से थोड़ा सा ही बाहर आउट हुए हैं, क्यों? क्योंकि आप अगेंस्ट द विंड आप चले गए। अब सेम गोस फॉर ईशान तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपको ये बहुत एहतियात से सोच समझकर, इसीलिए आप इंग्लैंड कंडीशंस में, हम लोग ने यार देखो, लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो लोग कहते रहते हैं कि जी ये पार्टों के किंग है, पार्टों के किंग है, ऐसा नहीं है, बट देन इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट। ये थोड़ी डिफिकल्ट कंडीशंस हैं खेलने के लिए, लेट्स फेस इट। आप का टॉप ऑर्डर आज थोड़ा सा, चलो आज तो फिर भी मैं कहूंगा कि आपने रन दे दिए उधर से, अभिषेक शर्मा ने भी मारे 43 49, ईशान ने भी मारे, बट नॉट एट देयर यूजुअल पेस। बट उसके बाद लोअर मिडिल ऑर्डर, अगर भाई बिना हार्दिक पांड्या के, नॉट दैट कि हार्दिक पांड्या ने जो भी है, एक एटलीस्ट एक वो होता है, आपको रिलीफ होता है, एक सोच में होता है कि हार्दिक पांड्या ने आना है, बट आपकी जो लोअर मिडिल ऑर्डर है उसमें बहुत इनकंसिस्टेंसीज हैं, उसमें बाय द वे डेफिशिएंसीज भी हैं। कोई स्पिनर के अगेंस्ट नहीं खेलेगा, कोई फास्ट बॉलर के अगेंस्ट नहीं खेल सकता। आप फंस गए हो ना, फिर आप फंस गए हो। मैं तो ये कहता हूं कि जब सूर्य कप्तान थे, आई थिंक T20 आप लोग कहते थे बायलैटरल क्या है यार, बायलैटरल तो इंडिया छोड़ो मत, देखो मत, इंडिया जीत ही जाएगा। यहां तो आप बायलैटरल में फंसे हो। इट विल टेक टाइम, आई अंडरस्टैंड। आप इसको फिक्स करने की कोशिश करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, बट यार फिक्स क्या करोगे? नहीं पर सर ऑल लेफ्टी कॉम्बिनेशन भी नहीं चलेगा। आई एम सॉरी, मैं वही तो नहीं, आप क्या फिक्स करोगे ना, मुझे बताओ। फिक्स करोगे, आपके पास ऑप्शन है क्या? आप 1 2 3 करो, खिलाओ अभिषेक, वैभव और संजू को। प्रॉब्लम क्या है? तो कल मैंने बोला, आपने मना किया। मैंने मना किया, मैंने तो कल तो आए नहीं थे। कल सूर्यवंशी के लिए उन्होंने मना किया। मैंने आयरलैंड के पहले मैच के भी पहले बोला था, उन्होंने आज भी मना किया। आप 1 2 3 यही रखो, अभिषेक, वैभव, 4 पे आप खिलाओ, श्रेयस अय्यर को 5 पे आप खिलाओ,